नंदनंदन पदारविंदयो स्यंदमान मकरंदबिंदव सिंधव परम सौख्य संपदा नंदयन्तु हृदयं ममानिशम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। दिव्य प्रेम रस पिपासु महानुभाव, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात जीव के उद्देश्य के विषय में आगे बात होगी। भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला हरे भज गिरिधर गोविंद गोपाला लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। कल मैंने आप लोगों को यह बताया
कि तीन तत्व सनातन है, ब्रह्म, जीव, माया। इन तीनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है, अतएव एक तत्व है ऐसा भी वेदों में बताया गया। एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म पुरुष एवेदग्वम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम ईशावास्यमिदग्वम सर्वम। अर्थात केवल एक तत्व है ऐसा भी शास्त्रों वेदों में आया है। क्यों? इसलिए कि जीव और माया ये दोनों भगवान की शक्तियां हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भृष्णा प्रकृति रष्टधा अपरे यमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम। जीव परा प्रकृति है और माया अपरा प्रकृति है। 7वें अध्याय का 4-5वां श्लोक गीता। शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं होती, इसलिए एक भी कहा जा सकता है, तीन भी कहा जा सकता है, दोनों सही है। इसमें जीव और माया इन दोनों शक्तियों का शक्तिमान भगवान है। इनका नियामक है, शासक है, प्रेरक है, धारक है। यद्यपि जीव और ब्रह्म दोनों चेतन हैं और माया जड़ है, फिर भी जीव ब्रह्म में बहुत बड़ा अंतर है। ब्रह्म सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। ब्रह्म सर्वव्यापक है, जीव केवल शरीर व्यापक है, व्याप्य है। ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, जीव अल्प शक्तिमान है। ब्रह्म कर्ता है, जीव कार्य है। ब्रह्म मायाधीश है, जीव मायाधीन है। ब्रह्म शासक है, जीव शास्य है। ब्रह्म एक है, जीव अनंत है। अनेक अंतर हैं, इसलिए भेदा भेद दोनों माना जाता है। लेकिन जीव मायाधीन है, यह मेन पॉइंट। मायाधीन होने के कारण दुखी है, वो दुख से छुटकारा पाना चाहता है, सुख चाहता है। ये दोनों इसके उद्देश्य हैं। तो कल मैंने बताया कि शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी से यही क्वेश्चन किया था, यही प्रश्न किया था कि कलयुग के मंदमति और मंदभाग्य और थोड़ी सी आयु वाले, इनके लिए कोई सरल मार्ग बताएं। तो सूत जी ने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही सबसे सुगम सरल मार्ग है। सबसे सरल। क्यों? हम बताएंगे अभी आगे। उस भक्ति में दो शर्त है। एक तो कामना रहित होनी चाहिए, भगवान से कोई कामना न की जाए, कुछ मांगा न जाए। पिता की संपत्ति पर बेटे का संसार में भी अधिकार होता है, तो फिर हम उससे भीख मांगे क्यों मांगे? हमारा अधिकार है। कामना सबसे बड़ी शत्रु है। और मैंने ये भी बताया आपको
कि सुख 11 कोटि का होता है ब्रह्मलोक तक का, किंतु वो सब दुख है। एक तो सुख लिमिटेड है, सीमित है, दूसरे क्षणिक है, समाप्त होता है, नश्वर है। जब स्वर्ग ही नश्वर है तो स्वर्ग का सुख नश्वर होने में क्या आश्चर्य है। इंद्र की आयु, ब्रह्मा की आयु सब सीमित है। तो कामनाओं से रहित होकर भगवान से प्यार करना है, ये भक्ति। और दूसरी शर्त, उसमें कोई मिलावट न हो। ज्ञान, कर्म, योग, तपश्चर्या किसी का उसमें व्यवधान न हो। आए इन दो शर्तों के साथ भक्ति हो। फिर आगे और कहा कि अगर कोई भी धर्म विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादयेद यदिरतिम श्रम एव हि केवलम, अगर कोई धर्म भगवान की भक्ति नहीं पैदा करता तो वो धर्म धर्म ही नहीं है। वर्णाश्रम धर्म बड़ा लंबा चौड़ा, जिसका फल स्वर्ग है, मैंने आपको बताया था। एक स्वर की त्रुटि हो जाए तो यजमान का ही नाश कर दे। और धर्म की सच्ची परिभाषा एक अर्धालिक के भी है और एक चौथाई भाग में कर दिया वेदव्यास ने, वासुदेव परो धर्म। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक, जो भगवान के निमित्त धारण करने योग्य हो वही धर्म है। अर्थात जो श्री कृष्ण को धारण करे वही धर्म है। धर्म माने धारण करने योग्य। हम क्या धारण करें मन में, उसी को धर्म कहते हैं। और मैंने आपको बताया, एक श्रेय एक प्रेय। या तुम माइक सुख धारण करो, माया के जगत के पदार्थों में मन का अटैचमेंट करो, या भगवान में करो। एक और आगे बहुत सुंदर निरूपण है भागवत में। आज हमसे कहा गया है कि भागवत सुनाइएगा। स्वयंभू मनु थे, ब्रह्मा के पुत्र। उनके लड़के प्रियव्रत, उनके पुत्र आग्निध्र, उनके पुत्र नाभि, उनके पुत्र ऋषभ, ये भगवान के अवतार थे। इनके 100 पुत्र ऋषभ के, उसमें 81 तो कर्मकांडी थे, वेदों के विद्वान, लेकिन सब कर्मकांडी। 9 पुत्र राजा हो गए 9 द्वीपों के, और एक भरत, जिनसे ये नाम पड़ा भारतवर्ष। पहले इसका नाम था अजनाभ वर्ष। और 9 योगीश्वर हुए। कबीर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोथ द्रुमिलश्चमसा करभाजन।
11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। कवि, हरि, अंतरिक्ष, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन, नौ योगीश्वर, ये दिव्य देह वाले थे, वस्त्र भी नहीं पहनते थे और किसी भी लोक में एक क्षण में चले जाएं, इतनी शक्ति थी इनमें। तो एक बार विदेह निमि बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे थे इसी भारतवर्ष में, तो उन नौ ने सोचा चलो जी देखें कैसा यज्ञ हो रहा है। तो 9 योगीश्वर विदेह निमि के यज्ञ में पहुंच गए। विदेह निमि ने जाना, समझा ये कौन है, बहुत सम्मान किया, पूजा किया, आरती किया और फिर कहा महाराज ये बड़ा सौभाग्य है आप लोग मिल गए, आ गए। 2 चीज बड़े सौभाग्य की होती है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। विदेह निमि कह रहे हैं 9 योगीश्वरों से, ये मानव देह ही बहुत दुर्लभ है, करोड़ों युगों के बाद कभी भगवान दया करके एक बार मानव देह देते हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा तबहु करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। मनुज देह मिमं भुवि दुर्लभम समधिगम्य सुरैरपि वांछितम् विषयलं पटतामपहाय वै भजत रे मनुजा कमलापतिम। देवताओं को दुर्लभ है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जन्मांतर सहस्रैस्तु मनुष्यत्वम ही दुर्लभम। हजारों लाखों जन्मों के बाद कभी मानव देह मिलता है। जो हम लोगों को मिला है हम लोग इसका मूल्य ही नहीं मानते। कुछ क्या मूल्य मानते हैं? खाए सोए मर गए बस, और 4 कोठी बनवा गए बस, अपने बेटे को 10 करोड़ छोड़ गए बस, इसीलिए आए हो। ये आहार निद्रादि जो है तुम जो करते हो ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, तुमसे बहुत अच्छे हैं। देखो गाय भैंस शेर बड़े बड़े ये जानवर 1 साल में 1 बार संभोग करते हैं। अब अपना सोच लीजिए, आपके हर इंद्रिय का विषय, कोई लगाम नहीं मन के ऊपर, आप कोई परवाह ही नहीं है मरने के बाद कुछ होना है। बस जो कुछ है इसी शरीर से आनंद भोग लो। आनंद, आनंद की तो परिभाषा भी नहीं जानते आप, क्या भोगेंगे। तो ये मानव देह बहुत दुर्लभ है। वेद कहता है इहि चेदबे दीदथ सत्यमस्ति। इसी मानव देह में जान लो तुमको क्या करना है, क्या पाना है, कैसे पाना है और पालो।
नहीं महती विनष्टि। केनोपनिषद दूसरे खंड का 5वां मंत्र। तो एक तो मानव देह ही बहुत दुर्लभ, फिर वैकुंठ प्रिय दर्शनम। निमि कह रहे हैं कि महाराज महापुरुष का दर्शन मिल जाए, अब क्या पाना बाकी है। इससे बड़ी कोई भगवत कृपा नहीं होती, और कोई और पुण्य इससे बड़ा होता ही नहीं कि मानव देह भी मिल जाए और कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष भी मिल जाए। तो आज हमको दोनों मिल गया। मानव शरीर तो मिला ही था, आप लोगों का दर्शन भी हो गया। लेकिन दर्शन से ही लाभ पूरा पूरा नहीं होगा। दर्शन के बाद प्रश्न होगा। तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गीता कहती है कि महापुरुष मिले तो उसकी सेवा करो और जिज्ञासु भाव से प्रश्न करो, समझो तुम कौन, भगवान कौन, तुम्हारा भगवान से क्या संबंध है, तुम क्यों 84 लाख में घूम रहे हो और कैसे इससे बच सकते हो। सब बातें समझो। ये मनुष्य ही समझ सकता है। कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में अगर 10 करोड़ जगत गुरु लग जाए समझाने को तो भी वो नहीं समझ सकता। ये सौभाग्य मनुष्य को प्राप्त है। तो मैं कुछ पूछूं? हाँ पूछो पूछो। अत आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो नघाः। आत्यंतिक क्षेम, आत्यंतिक कल्याण, अर्थात जो सदा के लिए आनंद मिल जाए, ऐसा टेम्परेरी नहीं चाहते। वो तो मिलता है, सबको मिलता है, आप लोगों को भी मिलता है। कब? जब आप गहरी नींद में सोते हैं, गहरी नींद जिसमें सपने भी न हो, और जब सो के उठते हैं, सुख महमस्वाप, समाज बड़े सुख से सोए, सपना उपना नहीं हुआ, नहीं कोई झापड़ लगा रहा है, कहीं कुछ है कहीं कुछ। सपने में भी तो दुख भोगना पड़ता है ना। और उससे भी बड़ा सुख मिलता है आपको तब जब आप लोग सोने जाते हैं और खाट पर तकिया लगा के अंड बंड ढंग से अपना हाथ पैर करके नेचुरलिटी में जब सोने लगते हैं, सो जाऊं सो जाऊं सो जाऊं सो जाऊं सो जाऊं, यानी जागृत से स्वप्न अवस्था में जब आप प्रवेश किए, सबसे बड़ा सुख। इतना बड़ा सुख न मां के चिपटाने में, न बाप के चिपटाने में, न बीबी पति के कहीं नहीं मिलता। जितना सुख उस समय मिलता है जब आप जागृत से स्वप्न में प्रवेश करते हैं। और फिर जब गहरी नींद में सोते रहे घंटे 2 घंटे, तो भी कोई दुख की फीलिंग नहीं। लेकिन दुख की फीलिंग नहीं है, यही क्या कम सुख है। जहां जागे, अरे बेटा ऐसा है, बाप ऐसा है, बीबी ऐसी है, वो ऐसा है, वहां नुकसान हो गया, वहां ऐसा हो गया, वहां सब प्रपंच खोपड़ी में भर गया। टेंशन जिसे आप लोग कहते हैं। तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति, आत्यंतिक सुख प्राप्ति, ये लक्ष्य है, ये उद्देश्य है हमारा। यानी दुख सदा को चला जाए, आनंद सदा को मिल जाए। थोड़ी देर को आनंद मिला फिर छिन गया, ऐसा आनंद नहीं चाहते। ये तो रोज मिलता है। और तत्र भागवतान धर्मान, और महाराज भागवत धर्म भी बताइए।
तो कवि जो पहले नाम आए हैं जिनका, कवि कबीर हरिरंतरिक्षा, वो कवि नाम के योगीश्वर ने उत्तर दिया। मन्ने कुतश्चित भयमच्युतस्य पादाम्बुजा पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम। बड़ा संक्षेप सा उत्तर। अच्युत भगवान श्री कृष्ण के पादाम्बुज की उपासना, उनकी भक्ति करो, सबसे सरल और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति भी हो जाएगी, सदा को आनंद भी मिल जाएगा। ग्यारहवें स्कंद के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। और ये ऐसा मार्ग है, निमि धावन निमील्यवा नेत्रे न स्खले न पते दिह। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक। आंख बंद करके भागो, न फिसलोगे न गिरोगे, यानी कंप्लीट सरेंडर कर दो, फिर तुमको कोई मतलब नहीं है, बुद्धि लगाने से भगवान संभालेंगे। ऐसा मार्ग है। ज्ञान मार्ग में स्वयं को संभालना पड़ता है, कर्म मार्ग में स्वयं को सब कुछ करना पड़ता है, पर प्रेम मार्ग में, भक्ति मार्ग में तुमको कुछ करना नहीं है। शरणागति माने कुछ ना करना, कर करके हम बर्बाद हो गए। मन बुद्धि का दान नहीं किया हमने भगवान को, अहंकार किया। हम इतना जप करेंगे, इतना पाठ करेंगे, ऐसी पूजा करेंगे, अनुष्ठान करेंगे और तुमको बुला लेंगे। भगवान ने कहा, गधा, तू जिन इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से कर रहा है, ये सब माइक है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा। ये इंद्रिय मन बुद्धि की गति नहीं है भगवान के एरिया में। तू तपस्या किससे करेगा? इसी मन से तो करेगा, इसी शरीर से तो करेगा। तू ब्रह्म का ध्यान क्या किस मन से करेगा? जो तेरा गंदा मन है, प्राकृत मन है, मेटीरियल मन है, इसी से तो ब्रह्म का ध्यान करेगा। वो ध्यान तो प्राकृत है। दिव्य ध्यान तू कैसे कर सकता है? तेरा मन दिव्य हो तब तो दिव्य ध्यान करे, और वो तो जब मैं दूंगा तब होगा तेरे करने से नहीं होगा। प्रहलाद ने असुर बालकों से कहा, कोटि प्रयासो सुरबाल का हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत सता। अरे असुर बालको, भगवान की भक्ति में क्या कठिनता है? वो तो तुम्हारे हृदय में रहता है। एक कदम चलना नहीं है। बगल के मंदिर में जाना हो तो भी कुछ चलना पड़ेगा। वो अंदर बैठा है, तुम रियलाइज करो बस, फेथ, विश्वास करो बस, ये काम तुम्हारा। प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यद विडंबनम। प्रहलाद ने कहा कि केवल निर्मल भक्ति माने कामनाहीन, ज्ञान कर्मादि शून्य भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, और सब बकवास है। बल लेके मत जाओ, साधनहीन दीन बनकर। कुंती ने भगवान से वर मांगा, विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम जत्याद पुनर्भव दर्शनम जनमयी स्वाजसुत श्रीभिरेधमान मदपुमान नैवार्हत्यभिधा तुम वै त्वाम किंचन गोचरम।
महाराज हमको संसार का अभाव दो। अभाव माने संसार जो है वो भी छीन लो, माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा सब समाप्त कर दो। तो इससे क्या होगा? ये सब जो पीछे लगे हैं ना हमारे, पैसा है तो डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं, मास्टर साहब भी आ रहे हैं, वकील साहब भी आ रहे हैं बिना बुलाए। और सेठ जी आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, कुबेर हैं, क्योंकि उनको पैसा मिलता है। और सेठ जी दिवालिया हो गए, अब कोई नहीं आता। उनकी स्त्री सीरियस बीमार है, डॉक्टर साहब जा रहे थे रोड पर, सेठ जी ने कहा हेलो हेलो डॉक्टर साहब जरा सुनिए तो। वहीं से खड़े खड़े, क्या है? तो हमारी बीवी बहुत सीरियस है जी, टाइम नहीं है, मुझे एक पेशेंट को देखने जाना है। रोज तो बिना बुलाए आके बैठते थे। सेठ जी आप सरीके अंगूठा छाप के यहाँ हम क्यों आते? हम आते थे रुपए के लिए, अब रुपया खत्म हो गया आपका, हम नहीं आते। आपको अकल नहीं है? पेड़ में फल लगे, पक्षी बिना बुलाए आए, चहचहाए फल खाए, फल खत्म हो गए, पक्षी बिना भगाए उड़ गए। ये संसार है, सब इसी प्रकार का संसार है। माँ हो, बाप हो, बेटा हो, स्त्री हो, पति हो, कोई हो, पड़ोसी हो, सब स्वार्थ के लिए प्रेम का नाटक करते हैं। स्वार्थ कम प्रेम कम, स्वार्थ खत्म प्रेम खत्म। उल्टा व्यवहार, उसी बाप को गाली देने लगता है, उसी बीबी का परित्याग कर देता है। स्वार्थ का सारा जगत जितना खेल है ये सब स्वार्थ का है। तो बड़ा सरल मार्ग है ये भक्ति मार्ग। देखिए एक प्रमाण हम आपके सामने अब ऐसा रखने जा रहे हैं जो मुझे 18,000 भागवत के श्लोकों में सबसे प्रिय है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्यादिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति धर्मायया। एक जीव माया के अंडर में होने से अपने आप को भूल गया। क्यों? भगवान से विमुख था। भगवान से विमुख, ये भगवान है और ये जीव है। भगवान की ओर पीठ किए है जीव और माया की ओर मुंह किए है। उसका डिसीजन है संसार में सुख है, हमको नहीं मिला, हमारा बाप खराब, हमारी माँ खराब, हमारी बीबी खराब, हमारा बेटा खराब, लेकिन संसार में सुख है। इसलिए यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां ढूंढ रहा है, पागल हो रहा है आनंद के लिए। इससे प्यार किया ये भी धोखेबाज निकला, इससे किया ये भी, इससे किया ये भी, बस 10-20 रिहर्सल किया, मर गया। कोई डिसीजन हुआ? डिसीजन नहीं हुआ कि संसार में कोई अपना नहीं है, केवल भगवान अपना है। ये डिसीजन हो के मरता तो बड़ा लाभ हो जाता, मानव देह मिल जाता वो भी नहीं हुआ। तो भगवान से विमुख होने के कारण माया ने हमको दबोच रखा है। तो क्यों जी हम कभी भगवान से विमुख हुए? ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब यह है कि पहले हम भगवान के सन्मुख थे, एक दिन विमुख हुए तो माया ने अटैक किया। अगर ऐसा है तो फिर हम भगवत प्राप्ति क्यों करें?
क्योंकि भगवत प्राप्ति करेंगे तो फिर माया अटैक करके हमको अपने अंडर में ले लेगी। हाँ, ऐसा नहीं है। एक बार भगवत प्राप्ति होने के बाद फिर अनंत काल को माया सामने नहीं आ सकती। विलज्जमानया तस्य, भगवान के सामने खड़ी नहीं हो सकती। और भगवान उसके अंदर बैठकर गवर्न करते हैं महापुरुष के, वहां माया कैसे आएगी? तो फिर ये माया लगी कैसे? लगी नहीं, ये लगी लगाई है सदा से। जीव माने वह आत्मा जिसमें माया का अधिकार है, ये इसका स्वरूप ही है, सदा से सनातन माया के अंडर में है। एक दिन माया के अंडर में जीव हुआ ऐसा नहीं, सदा से भगवान से विमुख है, सदा से माया इसके पीछे लगी है। तो बड़ी शत्रु है माया ना, बड़ी हितैषिणी है भगवान से बढ़कर। क्यों? क्या करती है माया बताओ? दुख देती है। अरे तो दुख देने से ही तो जीव भगवान की ओर चलेगा। अगर सुख मिला किसी को संसार का तो श्रीमद बक्र न की न के ही, प्रभुता बधिर न काही। संसार का जब वैभव मिलता है तो आदमी पागल हो जाता है, एक बार भगवान का नाम नहीं लेता। ये चप्पल लगा रही है माया, हमारे पास कुछ नहीं है, उधर जाओ। वो माँ के रूप में, बाप के रूप में, भाई के रूप में, बीबी के रूप में, पति के रूप में, दोस्त के रूप में चप्पल लगा रही है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तुम क्या समझते हो मेरे पास आनंद है? अरे मैं भी भिखारी हूं, मैं तुमसे आनंद चाहता हूं। वो कहता है हम तुमसे आनंद चाहते हैं, दोनों मूर्ख। आनंद वहां है, यहां नहीं है। एक अंधा अनाउंस करता है, अरे भाई आंख वाला कोई है, मुझे पहुंचा दो मनगढ़। तमाम अंधे अंधे थे। एक अंधे ने सोचा ये अंधा तो है, ऐसे क्या मालूम कि मैं भी अंधा हूं। तो उसने कहा सूरदास इधर आजा, मेरा हाथ पकड़ ले। बस इसी प्रकार बाप बेटे को, बेटा बाप को, और स्त्री पति को, पति स्त्री को, सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं कि हम तुमको आनंद दे देंगे। अरे जो पाया नहीं आनंद तो क्या दे दोगे? आनंद देने वाला भगवान और भगवान को पा लेने के बाद संत, इन दोनों के पास आनंद है, और आनंद है ही नहीं किसी के पास, कहां से दे देगा? तो सदा से जीव भगवान से विमुख है, प्लस माया का अधिकार है। इस कारण 84 लाख में दुख भोग रहा है। ये माया इसलिए दुख भोगवा रही है कि तुम अबाउट टर्न हो जाओ, भगवान की ओर हो जाओ, यो हो ऐसे हो जाओ। जुष्टम जदा पश्यत्यन्यमीशमिति महिमानमिति भीत शोका, श्वेताश्वतरोपनिषद में 4थे अध्याय का 6वां मंत्र है कि एक जीव है, एक ब्रह्म है, एक बालक, एक उसका पालक, यानी एक जीवात्मा, एक उसका बाप परमात्मा। बस तुम घूम जाओ परमात्मा की ओर, सरेंडर कर दो, माम एकम शरणम ब्रज, बस काम बन गया। तो माया के अंडर में हो उसका रीजन भगवान की से विमुख होना, तो उसकी दवा भगवान के सन्मुख होना।
जिस कारण से बीमारी पैदा हो उस कारण को समाप्त कर दो, बीमारी ठीक हो जाए। भगवान से विमुख होना ये माया के अधिकार होने का कारण। भगवान के सन्मुख हो जाओ, बस माया गई, दुख भी गया उसी के साथ, और जो भगवान के पास था वो सब मिल गया। भोग मात्र साम्बिलिंगाच अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, जो अनंत अनंत सामान भगवान के पास था। अपहृत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बिजघत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्पा, ये सब 8 गुण मिल गए आपको। अरे भगवान हो गया वो, समझो। प्रजहाति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्रेव पुंडरीकाक्षो भगवत्वाय कल्पते। भागवत वो भगवान बन जाता है क्योंकि भगवान के समान हो गया। जानत तुम ही होई जाई, केवल एक चीज उसके पास नहीं है, भगवान उसमें आगे हैं जीव से। क्या? जगत व्यापार वर्जम, ब्रह्म सूत्र कहता है वेदांत। संसार बनाने का काम, संसार के जीवों के कर्म फल देने का काम, ये किसी महापुरुष को भगवान नहीं देते, स्वयं करते हैं। तो ये गोबर गणेश का काम है, महापुरुष क्या करेगा इसको लेके? अरे हम लोग सोचें, जितनी भी उम्र हो जिसकी, 10 साल 20 साल 50 साल, हमने पूरे जीवन में अच्छी अच्छी बात कितनी देर सोचा? यानी भगवान का चिंतन कितने घंटे किया? और बाकी टाइम जो कुछ किया सब पाप किया। भगवान के चिंतन के, गुरु के चिंतन के सिवा जो कुछ किया जाए वो सब पाप है, बंधन कारक है। अनंत जन्म यही किया। अरे जब मानव देह पा करके हमारा ये हाल है तो कुत्ते बिल्ली गधे क्या भगवत चिंतन करेंगे? तो उसका इलाज केवल है भगवान की भक्ति, और भगवान की भक्ति हो नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि भगवान का कानून है कि हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता कोई। तो गुरुदेवतात्मा, भागवत कहती है कि गुरु को अपना इष्ट देव मानो, अपनी आत्मा के समान मानो, और उस गुरु की हेल्प से भगवान की भक्ति करो। यानी गुरु और भगवान दोनों को एक कक्षा में रखकर भक्ति करो। वेद कहता है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मनः। जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो, यथा देवे तथा गुरौ, उसे वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो, तब भगवत प्राप्ति होगी। केवल भगवान की भक्ति से काम नहीं बनेगा, केवल गुरु की भक्ति से काम बन जाएगा, केवल भगवान की भक्ति से काम नहीं बनेगा। इसलिए गुरु और भगवान दोनों को एक समान मानकर भक्ति करो। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। तो कभी योगीश्वर कहते हैं कि गुरु और भगवान को एक समान मानकर भक्ति करो तो माया समाप्त हो जाएगी, भाग जाएगी। सदा को सदा पश्यन्तु सूरयः तद विष्णु परमं पदम, सुबाल श्रुति 6वां मंत्र। सदा के लिए माया समाप्त, सदा के लिए परमानंद। फिर माया का अधिकार कभी नहीं हो सकता। भगवान के लोक में माया जा ही नहीं सकती है।
न तत्र सूर्यो भात न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अग्नि। माया के जितने भी सामान हैं एक भी भगवान के लोक में नहीं जाते, वहां भगवान ही सब बनते हैं। वहां की पृथ्वी भगवान, वहां के जल भगवान, वहां के वायु भगवान, वहां का आकाश भगवान, वहां का जड़ चेतन सब अलौकिक दिव्य चिन्मय। तो कवि ने कहा कि देखो भक्ति करना होगा बस, और कुछ नहीं। क्यों जी, ज्ञान और वैराग्य भी तो बड़ा आवश्यक है। आप भक्ति की बात करते हैं। तो कवि ने उत्तर दिया, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैषत्रिक एक काला प्रपद्यमानस्य यथास्नतस्तुष्टि पुष्टि क्षुदपायो नुघासम इत्यच्युतांघ्रिम भजतो नुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत प्रबोध भवन्ति वै भागवतस्य राजन् ततः परां शांतिमुपैति साक्षात्। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 42वां 43वां श्लोक। ये श्लोक कह रहा है कि देखो तुम खाना खाते हो, हाँ हाँ, तो खाना खाने के बाद क्या होता है पेट में, हमको ना ये सब नहीं मालूम। हम तो खाते हैं तो तृप्ति हो जाती है और जरा ताकत आ जाती है, और भूख लगी होती है ना जो, वो भी खत्म हो जाती है। बस ये इतना अनुभव है हमको। खाना खाने के पहले भूख लगी होती है, वो चली जाती है, ताकत थोड़ी सी आ जाती है, तृप्ति हो जाती है। और क्या होता है, और तो डॉक्टर लोग जाने, वो चीरा फाड़ी करते रहते हैं। हाँ तो सुन लो, उस खाने का रस बनता है, फिर रस का रक्त, रक्त से फिर मांस, मैदा, हड्डी, मज्जा, वीर्य, ओज, ये सब धातुएं बनती हैं, अपने आप बनती हैं। हाँ, उसके लिए आपको सोचना नहीं है, अपने आप बनती रहती है। आप तो खाना खाइए अपने भूख मिटाने को, तृप्ति के लिए, बाकी काम सब भगवान की ऑटोमेटिक मशीन करती है। इतनी ऐसी विचित्र ऑटोमेटिक मशीन कि हम खाना खा रहे हैं, चावल है, रोटी है, दाल है, और उसका खून बन गया, मांस बन गया, हड्डी बन गई। ये सब कैसे बन गई जी? जी ऐसे ही है, वो सब बन जाता है, इतना समझ लो बस। ऐसे ही तुम श्री कृष्ण की भक्ति करो, जितनी लिमिट में भक्ति तुम करोगे उतनी लिमिट में संसार से वैराग्य और भगवान का ज्ञान ये अपने आप होता जाएगा। तुमको ज्ञान वैराग्य के लिए कोई न पोथी पत्रा पढ़ना है, न कुछ साधन करना है। तुम केवल भक्ति करो। देखो भक्ति माने क्या होता है, मन का अटैचमेंट। वैराग्य माने क्या होता है, मन का डिटैचमेंट। संसार से मन हटे, इसका नाम वैराग्य है ना। हाँ, तो एक ही तो मन है। अगर भगवान में तुमने लगाया और 4 आने लग गया तो 4 आने वैराग्य हो गया अपने आप। अगर 8 आने लग गया तो 8 आने वैराग्य हो गया। और अगर माम एकम शरणम ब्रज 100% भगवान में मन लग गया तो 100% वैराग्य हो गया। और उसी लिमिट से भगवान की कृपा होती है। जितनी लिमिट से आपकी शरणागति, आपकी भक्ति होगी, उतनी ही लिमिट में भगवान की कृपा होगी।
तो ज्ञान होगा भगवान का, दिव्य ज्ञान। अभी तो थ्योरेटिकल ज्ञान आप लोग सुन रहे हैं, ये दिव्य ज्ञान उसके बाद होगा, दिव्य आनंद की फीलिंग होगी, धीरे धीरे सात्विक भावों का उद्रेक होगा, तो लगेगा कि परमानंद मिल गया। लेकिन अगर गुरु की हेल्प ना हो तो फिर बीच में ही आप रुक जाएंगे, अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, हो गया, सब कुछ नहीं करना जी, और फिर पतन हो जाएगा। भावोप्यभाव मायाति कृष्ण प्रेष्ठा पराधता। ये आप लोग साधन भक्ति कर रहे हैं इस समय, इसके आगे है भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति, फिर स्नेह भक्ति, फिर मान भक्ति, फिर प्रणय भक्ति, फिर राग भक्ति, फिर अनुराग भक्ति, फिर भावावेश भक्ति, फिर महाभाव भक्ति। इतनी भक्तियां होती हैं। आप पहली कक्षा में हैं अभी। भगवान में मन लगाना ये साधन भक्ति, भगवान में मन लगना ये भाव भक्ति, ये दूसरी कक्षा। हाँ, अब मन लगने लगा, आज भगवान का चिंतन नहीं किया, अशांति हो रही है, ऐसा लगेगा। तो जब लगने लगे तो बस समझो कि हम भाव भक्ति पर पहुंच रहे हैं। तो लेकिन अभी भगवत प्राप्ति नहीं हुई, जंगल चले गए सब, घर बार राज्य छोड़ के नारद जी पहुंचे। उन्होंने कहा क्यों जी, तुमको इतनी अकल नहीं है कि तुम्हारी लड़की 16 साल की घर में बैठी है और तुम बाबा जी बन गए। वेद के अनुसार अपनी ड्यूटी न पालन करने वाले को अपराध होता है, पाप लगता है। भीष्मक ने कहा ये बताओ कि हमारी लड़की के लायक कोई वर है दुनिया में? ऐसे ही मैं यहां वहां फेंक दूं लड़की, तब भी तो नरक मिलेगा बाप को। हाँ ये तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं बताऊं वर, बताओ बताओ। द्वारिका में श्री कृष्ण है भगवान, और तुम्हारी लड़की है महालक्ष्मी। सच कह रहे हो नारद? हाँ सच कह रहा हूं। अब तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया नारद जी, धन्य हो, आपको अच्छे पधारे। वो भगवान है, वो लक्ष्मी है, अपने आप मिल लेंगे, मैं कौन होता हूं मिलाने वाला? उनको कौन रोकेगा? लक्ष्मी भगवान को उठा लाएंगी, भगवान लक्ष्मी को हरण कर ले जाएंगे, वो तो जैसे भी होगा अपना हिसाब बैठा लेंगे दोनों। नारद जी तुमको नहीं पता ये संसार इतना भयानक है कि बड़ी मुश्किल में तो वैराग्य हुआ। अगर फिर मैं जाऊं और वहां बाल बच्चों को, बीबी को देखूं रोते हुए कि तुम कहां चले गए थे, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी, तो फिर हमारा हृदय वहीं रह जाएगा। ठीक है फिर, अच्छा अभी रुक जाते हैं, फिर बाद में देखेंगे। ये हाल है हम लोगों के मन का, बड़ा खतरनाक मन है ये। नकुर्जात कर्हिचित सख्यम मनसि ह्यनवस्थिते। मन पर कोई विश्वास न करे, ये सबसे बड़ा दुश्मन है, इससे बड़ा और कोई दुश्मन है ही नहीं। ऋषभ भगवान के सामने सिद्धियां रिद्धियां आई, सब अणिमा लघुमा प्राकाम्या, महाराज मैं सेवा के लिए, सेवा 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 के लिए आई है। मैं ऐसा ना समझ नहीं हूं, भगवान के अवतार थे, मैं सिद्धि पिद्धि नहीं लेता। ये मन बड़ा खतरनाक है। ये अगर चक्कर में पड़ गया तो फिर माया हावी हो जाएगी इसके ऊपर। ये उसी का तो लड़का है, ये बरगला के उधर तो ले जाएगा। भगवान शंकर भले ही
आप कह सकते हैं अभिनय था, लेकिन था। मोहिनी अवतार लिया श्री कृष्ण ने, दैत्यों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पिला दिया। जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान शंकर ने भी सुना ऐसा हुआ, तो पार्वती से कहा, सुनो जी, वो मोहिनी रूप बनाया था, वो कैसा रहा होगा, उसको देखना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ चलो। गए भगवान के लोक में और कहा, महाराज सुना है आप मोहिनी रूप बनाए करके दैत्यों को मोहित किया था। हाँ तो क्या करते फिर, अमृत पिलाना था देवताओं को, नहीं राक्षस अमर हो जाते। अच्छा महाराज हम भी देखना चाहते हैं। अरे क्या करोगे तुम देख के, महाराज हम बहुत दूर से आए हैं, कृपा कीजिए। दोनों तुरंत ये योग माया से एक पार्क बना दिया और उसमें एक लड़की स्वयं बन गए भगवान। और अब भगवान लड़की बन जाएंगे तो क्या हाल होगा। एक भक्त कहता है, जो पै लला तुम होते लली, तो गरे कट जाते करोड़न के। अच्छा हुआ तुम लड़की नहीं हुए ठाकुर जी, अगर लड़की होते तो करोड़ों आपस में लड़ मर के कट जाते। तो ठाकुर जी लड़की बनकर और वैसे ही बनाया पार्क अलौकिक, और उसमें वो लड़की गेंद खेलने लगी। कभी गेंद ऊपर जाए, कभी नीचे जाए, कभी उसको पकड़ने जाए। ऐसे करते करते उसका कपड़ा ऊपर हो गया और नग्न हो गई। और शंकर जी देखते रहे, बगल में पार्वती है, उनको भी भूल गए और भागे भगवान के पीछे, उस मोहिनी के पीछे पकड़ने को, काम युक्त होकर। और भगवान भी भागते गए एक टिन करके कि हम बच जाएं। जैसे कोई लड़की का पीछा कोई लड़का करे, लड़की भागेगी। और जहां जहां बड़े बड़े महात्मा तपस्या कर रहे थे, वहीं वहीं से भगवान गए कि जरा सब लोग देख लें शंकर जी का हाल। क्योंकि ये तो कामजित हैं, कामदेव को भस्म कर चुके हैं, इतनी पावर इनमें थी। एक बार कामदेव ने हमला किया तो त्रिनेत्र खोल दिया, वही भस्म हो गया बेचारा। बहरहाल तमाम नाटक हुआ इस प्रकार से। तो ऋषभ भगवान कहते हैं कि देखो, जब शंकर जी का ये हाल है तो मैं इस सिद्धि पिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ता। ये मन बड़ा दुश्मन है, जरा सी बात में हे अजामिल धृत व्रतो मृदुर्दांता, भागवत कहती जितेंद्रिय था वो, वेदों का ज्ञाता, प्रैक्टिकल धर्म का पालन करने वाला। और एक व्यभिचार करते हुए एक वेश्या को देखा एक सेकंड को, और बस सब वेद मंत्र भूल गया। बाप बूढ़ा वो भी सब घर का सामान बेचकर वेश्या को अर्पित कर दिया, बुढ़ापे तक। इसलिए ये मन इतना बड़ा दुश्मन है कि इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि अब तो मेरा मन कर रहा है सो जाऊं। नहीं, मन कर रहा है तो नहीं सो, बुद्धि से काम लो कि हमको 5 घंटे सोना है, तो अभी 11 नहीं बजे, अभी 10 नहीं बजे, इसलिए नहीं सोना। ये नहीं करते आप लोग। मन कर रहा है सो जाओ, मन कर रहा है रसगुल्ला खा लो, जो मन कर रहा है वो किए जाओ। ये तो तुम दुश्मन को पाल रहे हो। और यही बैठे बैठे 2-4 लोग ऐसे हैं कि हे पता नहीं कब तक ये बोलेंगे महाराज जी ये सब तुमको पहले से मालूम है, चलो सो लो। हाँ ऐसा मन है ये। अनंत जन्म इसी मन ने बिगाड़ा है। अनंत बार भगवान के अवतारों को हमने देखा, अनंत बार संतों से मिले, उन्होंने प्यार दुलार दिया, कृपा किया, समझाया, हम समझे भी, लेकिन मन ने फिर हमको बहका दिया।
ऐसा है कि वो तो हम लोग तो गृहस्थी है, ये सब बातें तो सब भगवान के महात्माओं के लिए हैं। अरे वो महात्मा तुम्हारी तरह तो थे पहले, क्या पैदाइशी महात्मा कोई बन जाता है? अरे उन्होंने परिश्रम किया, श्रेय मार्ग में आगे बढ़े। तो उत्तर दे रहे हैं सूत जी महाराज की कामना नहीं करना मोक्ष तक की, इस संसार की तो छोड़ो, एक मोक्ष होता है 5 प्रकार का, सार्ष्ट, सामीप, सालोक, सारूप, सायुज, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना, भगवान के लोक में ही रहना, भगवान के समीप में ही रहना, भगवान का दर्शन करते रहना, अनेक प्रकार की कामनाएं हैं उसमें। भक्त वो भी नहीं चाहता, वो तो चाहता है केवल सेवा। तो भुक्ति माने संसार का सुख, स्वर्गलोक तक का हो, मुक्ति ज्ञानियों की, ये दोनों पिशाचिनी है। भुक्त मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, तावत भक्त सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भयेत्। इसलिए कामना नहीं करना है नंबर 1। और अप्रतिहता माने उसमें कोई मिक्सचर न हो, सदा बनी रहे भक्ति। सर्वाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, वो आरोप सिद्धा भी न हो, संग सिद्धा भी न हो, वो स्वरूप सिद्धा भक्ति हो। ऐसी भक्ति ही श्रेय मार्ग है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है ये फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।